महसूस करेंगे वो महाज्योति का प्रदेश, वो मेरा अपना पहचाना पहचाना सा घर। हाँ, वही प्लेस जहां से मैं आई थी। वो 5,000 वर्षों पहले का समय, एकांत का ये प्रदेश, जहां पर मैं अपने मूल स्वरूप में स्थिर थी। मेरा पिता परमात्मा, मेरा मीठा बाबा मेरे साथ था यहाँ पर। आई जस्ट लव यू बाबा। आई एम सो ग्लैड। मैं इतनी खुश हुआ आज आपके सानिध्य में। कितना ना शुक्रिया अदा करूं बाबा आज की फिर से मिली हुई इस अपॉर्चुनिटी का, जीने के लिए। और कितना सुंदर समय दे दिया। न जाने कल रात में सोए हुई कितनी आंखें आज उठी ही नहीं। मेरी आंखें खुली है। मैं एक्टिव हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। आज के इस दिन में मैं फिर से आपसे मिलन मना रही हूँ। इतना ही नहीं, मैं अपने विकर्मों को काटने के लिए उपस्थित हूँ। मेरी सांसें चल रही है। मेरी मन और बुद्धि एक्टिवली इन सब पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिसीव कर रही है। मेरी समझ इंटैक्ट है। मेरी समझ विकसित हो रही है। मेरी विजडम हाईली विकसित है। कितना ना धन्यवाद अदा करूं, और कितनी चीजों का धन्यवाद अदा करूं। मैं इस बहुत सुंदर घर के अंदर हूँ, जिसके अंदर धूप छांव बारिश हर मौसम में मुझे सुरक्षा मिलती है। इस घर में सारी तो साधन सुविधाएं सब कुछ है। खाने पीने के लिए भी सब कुछ है, पर्याप्त है। कितना ना धन्यवाद अदा करूं मैं इस जिंदगी का बाप दादा। कितना ना धन्यवाद अदा करूं। आई लव यू, आई लव माई लाइफ। मेरी जैसी हसीन जिंदगी मेरी ही होगी इस दुनिया में। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से और अपने जिंदगी से बेइंतहा प्यार करने लगी हूँ। अपनी जिंदगी के हर क्षण को मैं प्यार कर रही हूँ। कितना ना धन्यवाद अदा करो इन आवाजों का, इन श्रेष्ठ स्मृतियों का, इस श्रेष्ठ तर्क वितर्क शक्ति का। कितना ना धन्यवाद अदा करो इस दिव्य बुद्धि का, दिव्य मन का मेरे, जो आपकी याद करता है सुबह उठते ही। कितना सुंदर मन है और कितना श्रेष्ठ स्वभाव है मेरा, जो नींद निकालने से ज्यादा मैंने उठना प्रिफर किया है आज। आई लव माई सेल्फ। ये कितनी सुंदर हैबिट है मेरे अंदर, जो मैं सुबह सुबह अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त उठने की दिल रखती हूँ, ना कि बिस्तर में लेटने की। कितना ना धन्यवाद अदा करूं मैं। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो वंडरफुल बाबा। बाबा मैं कितनी भाग्यवान हूँ, जो मुझे जिंदगी में कंपेनियन के रूप में आप मिले हो। कितने धन्यवाद अदा करूं मैं कि मुझे इतनी सुंदर पार्टनरशिप मिली है। आई लव यू। जिंदगी में सब कुछ प्राप्त है मुझे, मैं भरपूर हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे अनमांगे सब मिलता है, मैं क्यों मांगू। मैं मांगने से मुक्त हूँ। मैं अपने आप में भरपूर हूँ। मेरे जीवन निर्विघ्न चल रही है। सुख शांति की बरकत ही बरकत है जिंदगी में। धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत ही बरकत है मेरी लाइफ में। मैं हर क्षण देना पसंद करती हूँ। मैं आपकी संतान, प्यारे दाता, मैं आपकी संतान। मुझे देना पसंद है, मैं देती हूँ। कितनों की जिंदगियां खुशनुमा बनाने में मैं निमित्त बन चुकी हूँ। इट्स सो वंडरफुल, अमेजिंग। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई एम सो ब्यूटीफुल।
मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं भरपूर हूँ। मैं अपने आप में भरपूर हूँ। आई लव माई लाइफ। आई लव माई सेल्फ। माई लाइफ इज जस्ट अमेजिंग। माई लाइफ इज जस्ट अमेजिंग। एवरीवेयर देयर इज मिरेकल। मेरी लाइफ में हर जगह मिरेकल है। जादू है जादू। हर क्षण में, हर पल में, हर मोमेंट में, हर एहसास में मिरेकल है। माई लाइफ इज जस्ट मैजिकल। आई लव माई लाइफ। आई लव माई लिविंग। इतने सुंदर रिश्ते मिले हैं जिंदगी में, कितना न धन्यवाद अदा करूं। मैं थक जाऊं पर तेरी नियामतें गिनती न कर पाऊं। इतनी नियामतें, इतनी खुशकिस्मती। वाह, ये खुशकिस्मती हर किसी को मिले इस दुनिया में। मेरा सारा बीके परिवार समृद्ध हो जाए तो मजे से मजा आ जाए। मेरे आसपास की हर आत्मा खुश रहे, संतुष्ट रहे, मस्त रहे तो मजे से मजा आ जाए। सारी दुनिया में तेरी बरस रही बरकतों को लोग काउंट करना शुरू कर दे। हर एक की जिंदगी खुशनुमा खुशगुजार हो जाए। हर एक आपसे कनेक्ट हो जाए। मैं अनेकों की जिंदगियां श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बन जाऊं तो मजे से मजा आ जाए। आई लव दिस लाइफ। ये संगम कितना सुंदर और कितना सुहावना है दादा। आज इस फरिश्ता लोक में मैं फरिश्तों के बादशाह प्यारी ब्रह्मा माँ के सामने अपने आप को उपस्थित देख रही हूँ। बाबा की दिव्य आंखों से बरस रहा नूर मैं कैच कर रही हूँ। कितना वंडरफुल है। कितनी वंडरफुल है मेरी ब्रह्मा माँ। मैं आपकी बाहों में पूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में संपूर्णता सुरक्षित हूँ। कोई नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे प्रवेश ही नहीं कर सकती। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। आई एम डिवाइनली गाइडेड। मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं आपकी श्रीमत पर हूँ। मैं आपकी श्रीमती हूँ। माई लाइफ इज वंडरफुल, अमेज एंड फुल ऑफ मिरेकल्स। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं इतनी इतनी धन्यवाद से भरी हुई हूँ आज। गिन रही हूँ मेरी जिंदगी में मुझे क्या क्या मिला है। लिस्ट खत्म नहीं होगी बाबा। आई लव यू। आज कलयुग के 29वें जन्म को हील करने के लिए, सारे विकर्म विनाश करने के लिए, हे महाज्योति, हे महाकाल, आपको मैं एकदम अपने सम्मुख देखती हूँ। मैं बीज रूप, आप भी बीज रूप, इस अनादि स्वरूप में मेरी वृत्तियां शुद्धिकरण हो रही है। मेरी वृत्तियों का शुद्धिकरण, मेरे पास्ट विकर्मों का शुद्धिकरण। रावण और माया की तरफ की सारी आकर्षणों से मैं परे, कर्म बंधन मुक्त, विकर्म मुक्त। मैं निर्विघ्न सफलता मूर्त। मैं खुशनुमा खुश नसीब आत्मा। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल बाबा। कलयुग के 29वें जन्म में भक्ति की तमो प्रधानता के कारण जो मैंने ही फैलाई थी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल माई विकर्म। मैं आज अपने द्वारा किए गए सारे विकर्मों की 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे क्षमा करे बाबा। भरतू बनाकर मुझे भेजा था दुनिया में, मैं सारा गंवा बैठी हूँ अब तक। कलयुग अपनी चरम सीमा पर, इस 29वें जन्म में मेरे अंदर
विकृतियां बहुत बढ़ गई। मैंने अपनी सात्विकता खो डाली। मैं राजसिकता से तामसिकता में उतर गई थी। मैंने आपकी भक्ति में भी अवहेलनाएं की, आडंबर किए, दिखावे के नाम पर भक्ति की। आपको सर्वव्यापी कह दिया। आपने मेरे मंदिरों में मेरे मूर्तियों के द्वारा मेरे भक्तों को साक्षात्कार करवाया। मेरी जिम्मेदारियां आपने निभाई। मेरा आपकी दुआ से सारा काम होता रहा। मेरे भक्तों का आपके कारण काम होता रहा और नाम मेरा होता रहा। भक्त मुझे चाहने लगे, मुझे सिर आंखों पर बिठाने लगे। किया सब आपने और साक्षात्कार मेरा। लेकिन मैं अभी आपको धन्यवाद ना अदा कर सकी। मैंने तो आपको दोषारोपित किया। अपने जीवन में आए हुए छोटे छोटे विघ्न बाधाओं के लिए भी आपको दोषी ठहराया, नसीब को दोषी ठहराया। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे क्षमा करें उन सारी नादानियों के लिए जो कलयुग के 29वें जन्म में मैंने की। उन सारे विकर्मों के लिए आज फुल अवेयरनेस में सच्चे दिल से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। इस यूनिवर्स से क्षमा चाहती हूँ और उन सारी आत्माओं से क्षमा चाहती हूँ जिनसे मैंने इस जन्म में एक्टिविटी के दौरान इंटरेक्ट किया। थैंक यू बाबा। आई लव यू बाबा। मैंने आपको पत्थर भित्तर में ठोक कर वैसे ही प्रथाएं चला दी। मैंने खुद फंस कर औरों को कर्म कांडों में फंसा दिया। योग की जगह पर मैंने सबको वियोगी बना दिया, खुद भी बन गई। आप कितने सहज थे, मेरे कितने करीब थे, और मैंने आपको कर्म कांडों में फंसकर कितना दूर कर दिया। आई एम सो सॉरी बाबा। आई एम सो ग्रेटफुल। आपने फिर भी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ा। लव यू बाबा। आई जस्ट लव यू बाबा। हर क्षण हर पल कलयुग के हर जन्म में आप मेरे साथ रहे। आज यहाँ पर जिन जिन आत्माओं से मैंने इंटरेक्ट किया उन सब से मैं क्षमा याचना करने उपस्थित हूँ बाबा। ब्रह्म मुहूर्त की ये सुंदर पावन घड़ियां मुझे पतित से पावन बना रही है। हे पतित पावन, आपकी प्योर वाइब्स मुझे प्यूरिफाई कर रही है, अंदर से हिला रही है और सारे विकर्म ढीले हो रहे हैं। ज्ञान योग की साबुन से मेरी मैल साफ हो रही है, मैं शुद्ध हो रही हूँ, बुद्ध हो रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरे सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष नष्ट हो रहे हैं। महसूस हो रहा है मैं सुप्रीम धोबी घाट पर हूँ, मेरी धुलाई चल रही है। लाइफ के जोरदार सोटों को मैं सहन कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे शुद्ध होना है, मुझे प्यूरिफाई होना है। आई एम रेडी, आई एम रिसेप्टिव। अपने सारे विकर्मों की मैं जिम्मेदारी लेकर उन सभी आत्माओं को मेरे सामने देखती हूँ जिन्होंने कलयुग के इस 29th बर्थ में मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे सपोर्ट सिस्टम बन चलते रहे, जिन्होंने इस जन्म में मुझे मदद की, जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेंटरशिप दिया, शिक्षाएं दी, दीक्षाएं दी। कलयुग के 29वें जन्म में जिन्होंने मुझे शरीर दिया, मेरे लौकिक माता पिता इस जन्म के मेरे सामने हैं, स्पष्ट या धूमिल, इनकी छवियां मेरे स्मृति पटल पे कायम है। मेरे सबकॉन्शियस से कलयुग के 29वें जन्म की सारी स्मृतियां मेरे सामने आ रही हैं, हील होने और फिर से कभी ना आने महसूस हो रहा है। ये दोनों
इस जन्म के माता पिता आज कलयुग में भी कहीं ना कहीं मेरे कनेक्शन में हैं। इनसे मैं बहुत 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 धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आपने कलयुग के 29वें जन्म में अपने शरीरों को मैला कर, अपनी पवित्रता खोकर मुझे जन्म दिया। मेरे शरीर का बोझ सहन करके, हे लौकिक माते, आपने मेरे लिए प्रसव पीड़ाएं सहन की। मैंने आपके कारण दुनिया देखी। आपके कारण मैं एक एक जन्म आगे बढ़ती गई। हे लौकिक पिताश्री, आपने मुझे जो भी पालना दी, जो भी मेरे लिए मेहनत की होगी इस जन्म में, जो भी संस्कार आपने मुझे दिए होंगे, हर एक चीज का ऋण मैं कैसे चुकाऊं। पर फिर भी मैं आज आपको दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। आई एम थैंक यू। आई लव यू। यदि मैंने आपको इस जन्म में कभी ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस ना किया हो, आज मुझे ज्ञात नहीं है, पर मैंने देहभान वश आपके साथ गलत ट्रीट किया हो, आपकी सही सार संभाल न की हो, या हो सकता है कभी आपका प्रॉपर रिस्पेक्ट न किया हो, हर एक विकर्म के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू अनकंडीशनली। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू। आप जहां कहीं भी हैं आज कलयुग के इस जन्म में, संगम युग के इस एंड में मेरे साथ, आप हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, आरोग्य संपन्न रहे, आपके जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत ही बरकत हो, आपको सबसे सम्मान मिले। और यदि आप ब्राह्मण परिवार में कहीं है तो आपकी बहुत प्रगति उन्नति हो, आपकी ब्राह्मण लाइफ बहुत श्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़े। और यदि आप परमात्मा से अब तक नहीं मिले हो तो मैं निमित्त बन जाऊं आपको परमात्मा पिता से मिलवाने के लिए। महसूस करें, इन आत्माओं से सारे हिसाब किताब क्लीन हुए हैं। धन्यवाद दे इन्हें, क्षमा याचना करे और जाने दे परमात्मा लाइट में। Go in light, grow in light, go with love, grow with love, go with love, grow with love। मेरे सामने इस जन्म के सारे गुरु गाइड्स मेंटोर्स, वो सभी आत्माएं जिन्होंने मुझे थोड़ी भी मदद की हो किसी भी क्षेत्र में जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, स्थूल सूक्ष्म शास्त्रों का, भक्ति का कोई भी ज्ञान दिया हो, मेरा गुरु पद लिया हो, आप सबका दिल से धन्यवाद। उस वक्त देवान वश मैंने आपको धन्यवाद किया या नहीं किया, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। लेकिन आज मैं आपको पूरे दिल से परमात्मा की प्योर ऊर्जा लेकर आप तक भेज रही हूँ। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ मैं आपका। क्षमा कीजिए यदि मेरे द्वारा कोई भी गलतियां जानबूझकर या अनजाने में आपके प्रति हुई है। आई एम सॉरी। थैंक यू। आई लव यू। आप सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। इस जन्म में मेरे आसपास जहाँ कहीं हो, आपको मेरे द्वारा बहुत बहुत सम्मान, सुख, शांति, परमात्मा का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो, परमात्मा की श्रेष्ठ पालना प्राप्त हो आपको। आई लव यू। एंड थैंक यू। आई लव यू।
आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। गो इन लाइट, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। प्रकृति के पांचों तत्व, आपने हर जन्म में मेरा साथ निभाया अनकंडीशनली। मैंने तो आपका दोहन शोषण किया। मैंने तो अपने दूषित वाइब्रेशन से आपको दूषित किया। मैंने तो इतनी श्रेष्ठ सृष्टि को इतनी कनिष्ठ बना दिया। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज दुनिया में जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, आज दुनिया में जो भी पतन है प्रकृति आपका, आज दुनिया में आप जो भी उच्छृंखलता में जा रहे हो, अपनी मर्यादाएं तोड़कर, आज जो मानवता को तकलीफ हो रही है प्राकृतिक आपदाओं की, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं इस दुनिया की पूर्वज आत्मा हूँ। यदि मैं न बिगड़ती तो दुनिया न बिगड़ती। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबकी ओर से मैं आपको क्षमा चाहती हूँ। हे जल तत्व, हे अग्नि तत्व, हे वायु तत्व, हे माँ पृथ्वी, हे आकाश, हे प्रकाश, आप सभी को दिल से धन्यवाद। आपने जो जो मुझे मदद की, सुंदर शरीर दिया, सुदृढ़ता दी हर जन्म में, आप सबका कितना न धन्यवाद है। आई लव यू। आई लव you unconditionally. And thank you. Please forgive me. मैंने कभी आपको नहीं कहा, आज कहती हूँ। दिल से धन्यवाद है आपका। आई लव यू। आई जस्ट लव यू। आपके कारण हर जन्म में मुझे शरीर मिलता रहा, पर मैंने उस शरीर को जैसे आपने दिया था वैसे नहीं रखा। मैंने तो उसको पतित बना दिया। आपने मुझे कितना सुंदर, सात्विक, सुदृढ़ शरीर दिया था, निराकस। मैंने काम वासनाओं से उसे दूषित किया। मैंने न जाने क्या क्या देहभानवश खिला पिला कर इसे दूषित किया। आई एम सॉरी। अपने प्रकृति को बिगाड़ कर वही मृत्यु के बाद मैंने पांच तत्वों में विघटित किया, और उसी से इस दूषित प्रकृति का निर्माण होता रहा। मेरी उच्छृंखलताओं का इफेक्ट आपने भी कैच किया, क्योंकि मैं प्रकृतिपति थी। मुझे ज्ञात ही न रहा कि मेरी सारी चीजों को आप फॉलो करते हो। मुझ प्रकृति पति ने अपनी अवस्था खो दी, तो हे प्रकृति आप भी डिटोरिएट हो गई। और मैं आज आपको दोष देती हूँ। मैं आज वायुमंडल को दोष देती हूँ। मैं वातावरण को दोष देती हूँ। पर बीज तो मैंने ही डाले हैं। आपका कोई गलती नहीं है। जब मैं सतो प्रधान रही तो आपने मुझे कितना सुख दिया था सतयुग में, और मैं तमो प्रधान बनी तो आपको मैंने ही बनाया। आज की आपकी सारी बिगड़ी हुई अवस्था का मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आज फिर से परमात्मा से दिव्य रोशनी लेकर संपूर्ण शुद्धता, संपूर्ण पवित्रता मैं आप तक प्रेषित कर रही हूँ। प्लीज एक्सेप्ट। महसूस हो रहा है बाबा से बहुत डिवाइन करंट्स आ रहे हैं, और सारे पृथ्वी पर फैले हुए जल तत्व में जा रहे हैं। सारे फैले हुए पृथ्वी माँ पर जा रहे हैं। धरती के भूगर्भ के अंदर तक जा रही है ये किरणें। सारे आकाश में फैल गया है बाबा का दिव्य, बाबा की रोशनियां, बाबा का प्यार, शक्तियां, सात्विकता, पवित्रता। सारे वायु को लबालब कर रही है ये संपूर्ण पवित्रता की किरणें, ये डिविनिटी, ये ऊर्जा। सूरज इस परमात्म शक्तियों को मेरे द्वारा एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सारे वोल्केनोज इस प्योर एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भूगर्भ के अंदर जो ऊर्जा है वो इस प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। सारा अग्नि तत्व इस दुनिया का इस संपूर्ण पवित्रता को एब्जॉर्ब कर रहा है। मेरे शरीर के अंदर के सारे पांचों तत्व इस परमात्मा प्रकंपनों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
सारी प्रकृति संतुष्ट हुई। फिर से मैं प्रकृति जीत हुई और ये दृश्य गायब हुआ। अब मेरे सामने वो सारी आत्माएं हैं, पशु पक्षी जानवरों आदि की, जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ इस कलयुग के 29वें जन्म में, जिन्होंने मुझे सुख दिया, जिन्होंने मेरे कार्यकलापों में मेरी मदद की, कभी एंटरटेन किया तो कभी मैंने इनका शिकार ही कर डाला, कभी मैंने इनका दूध पिया तो कभी मैंने इनके साथ खेला, कभी इन पर सवारी की तो कभी अपनी खुशी के लिए इन्हें बांध कर रखा, पिंजरे में रखा। मेरा जो भी व्यवहार रहा इस जन्म में पशु पक्षियों के प्रति, मेरे द्वारा जो भी व्यवहार रहा, मैं उसकी 100% आज जिम्मेदारी लेती हूँ। आपने हमेशा मेरी सेवा की, फिर मैंने कभी आपको धन्यवाद नहीं अदा किया। आपके कारण ये प्रकृति बैलेंस होती रही है, पर मैंने आपकी ही शिकार की हो या मैंने आपको ही अवहेलित किया हो, मुझे आज पूर्ण ज्ञात नहीं है कि कलयुग के 29वें जन्म में मैंने क्या दोष कर्म किया आपके प्रति। पर मैं उन सब के लिए आज सच्चे दिल से आपको क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। कृपया मुझे क्षमा करें। बाबा की डिवाइन करंट्स इन सबको मिल रही है और ये सभी पसीज रहे हैं हृदय से, और ये मुझे क्षमा कर रहे हैं। इन मूक प्राणियों के कोई भी श्राप मुझ पर है तो मैं उससे मुक्त हो रही हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मैंने आपको कुछ भी दर्द दिया हो, तकलीफ दी हो, पीड़ा पहुंचाई हो, वो तो मैं फिनिश नहीं कर सकती। मैंने आपके बच्चों को कभी आपसे छीना हो सकता है मैंने पैरों तले आपको रोन दिया हो सकता है इस सृष्टि के सूक्ष्म जीवों के रूप में आप हो, और मैंने अपने भोजन यापन में आपको जला दिया आपको निगल लिया हो सकता है मैंने आपको नष्ट किया हो। ये सारे सृष्टि के सूक्ष्म जीवों, मेरा दिल से आपको आज धन्यवाद है और दिल से मैं आपको आज क्षमा याचना करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपका उपभोग किया हो, आपकी जिंदगियां खत्म की हो, आपको चोटें पहुंचाई हो, युद्धों में आपको मौत के घाट उतरने के लिए छोड़ दिया हो। आई एम सॉरी। कृपया मुझे क्षमा करें। महसूस हो रहा है इनके और मेरे बीच के सारे नेगेटिव बॉन्ड्स खत्म, बहुत प्योर वाइब्रेशंस का आदान प्रदान, बहुत डिवाइन लव, बहुत रिस्पेक्ट, फुल ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। आई लव यू। गो इन लाइट, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। आई लव यू। आई जस्ट लव यू। मेरे सामने कलयुग के 29वें जन्म की वो सारी आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, मेरे मुश्किलों का कारण बनी, मेरे लिए षड्यंत्र रचे, जिनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जो आज भी संगम युग के इस जन्म में मेरे आसपास कहीं है, पर मेरी उनसे नहीं बनती। मैं उनको नहीं चाहती अपनी जिंदगी में। पता नहीं कि उनसे मेरा क्यों ये नफरत का रिश्ता है। आज समझ रहा है कि कलयुग के 29वें जन्म में उनमें से कौन कौन है। जो भी है स्पष्ट और स्पष्ट रूप में मेरे सामने, इनकी स्मृतियां, इनकी छवियां और ये स्वयं सबकॉन्शियस अवस्था में बाबा इन सबको मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा है। बाबा, आपके इन सब बच्चों को मैं दिल से क्षमा करती हूँ। मैं जब तक इनके बदले की और
इनको तकलीफ देने की भावनाएं रखूंगी, तब तक मैं भी मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। मैं जानबूझकर या अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा काया से व्यानि व्यवहार से इन्हें तकलीफ दे रही हूँ इस जन्म में, क्योंकि मैंने वो बदला खत्म नहीं किया, वो वृत्तियां नष्ट नहीं की थी वहीं पे। और वहीं पे उसी 29वें जन्म में कलयुग के मैंने सेटलमेंट नहीं किया था इस अकाउंट को, मैंने अनसेटल छोड़ा था उस जन्म में। और इसीलिए इन्होंने किए हुए वो दोष कर्म, वो पाप कर्म, इन्होंने जो भी तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया था मुझे, मनसा वाचा कर्मणा, वाणी व्यवहार में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, भावनिक, किसी भी स्तर पर इन आत्माओं ने यदि मुझे धोखा दिया, तकलीफ दी, खून किया या संघर्ष रखा मेरे साथ, या हिंसा की मेरे साथ, या मेरा शील हनन किया हो, आई एम सॉरी कि मैंने आज तक वो ग्रजेस संभाल कर रखे और अपने ही आप को बोझिल किया, अपनी उन्नति को रोक कर रखा। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं ही रही। मैं आज इस समझ के साथ आपको मुक्त करती हूँ, मुझे नहीं लेना कोई बदला आपसे। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली। आप जो हो, जैसे हो, परमात्मा द्वारा क्रिएटेड ड्रामा के परफेक्ट एक्टर हो। आपको ऐसे ही रहना था, इसीलिए आप हो। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, आई एक्सेप्ट यू अनकंडीशनली, आई फॉरगिव यू। गो इन लव, ग्रो इन लव, गो इन पीस, गो इन पीस, गो इन पीस, ग्रो विथ लव, गो विथ लव। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जैसी तकलीफें मुझे दी किसी को ना दो। सद्बुद्धिवान भव, दिव्य चरित्रवान भव। खुश रहो अपनी जिंदगी में, आपको जिंदगी में सब कुछ मिले, आपकी उन्नति प्रगति हो, क्योंकि मेरे श्रापों के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही थी। ब्राह्मण लाइफ में यदि आप कहीं पे हो तो आपका बहुत बहुत उद्धार हो, आपके द्वारा बहुत श्रेष्ठ सेवाएं हो। आप खुश रहे, आबाद रहे, मस्त रहे। मुझे आपसे कोई बदला नहीं लेना है। मैं आपसे सारे बंधन काट रही हूँ, सारे दोषों से मैं आपको मुक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे अब पूरा एहसास है जैसे मैंने देहभान में विकर्म किए वैसे ही आपने किए होंगे। सो आई फॉरगिव यू। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और इसके बाद कभी भी आप किसी को ये दुख ना दो। ये श्रेष्ठ बुद्धि मैं बाबा से लेकर आप तक भेज रही हूँ। आपका कल्याण हो, आपको अपने अपनों का सुख मिले, आपके रिश्तों में खुशी हो। आपने मेरे साथ जो भी किया हो इस जन्म में, मैं आपको दोष मुक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे उड़ना है, मुझे लौटना है घर, मुझे नहीं फंसना है आप में। और आप जैसी जो भी आत्माएं हैं जो मेरे उन्नति में बाधक है, मेरे प्रगति में अवरोधक है, जो भी मेरे ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं है, उन सब से मैं परे हूँ। वो खुद ब खुद मेरे लाइफ से छटती जा रही है। मैं उनसे बंधन मुक्त होकर मैं ग्रोथ की, उन्नति के लाइन में चली गई हूँ। मुझे आपसे कोई बदला नहीं लेना है, कोई सरोकार नहीं रखना है। जो भी मेरे उन्नति में बाधक है, मुझसे अलाइन नहीं है, मेरे ग्रोथ से अलाइन नहीं है, ऐसी सारी आत्माओं से मैं मुक्त हूँ। मेरी अपनी सुंदर जिंदगी है, मैं स्वतंत्र हूँ। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग, आई ब्लेस यू। और महसूस करें, उठाकर इन सारी आत्माओं को हम सुप्रीम लाइट में भेज रहे हैं। बाय बाय फॉरएवर। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको मुक्त करती हूँ। बहुत हल्का फील हो रहा है, सारे हुक्स निकल गए हैं मुझ आत्मा से, जिनको हुक करके रखा था मैंने बेवजह। और उनको उनको पीड़ा दे देकर मैं और पीड़ित हो रही थी। आज कितना रिलीज हो गई हूँ मैं, रिलीफ की अनुभूति करें। थैंक यू बोले बाबा को। चले अगले सेगमेंट की ओर। और यहाँ पर बैठी है
परमात्मा डिवाइन सुरक्षा कवच में, परमात्मा हीलिंग करंट में वो सारी आत्माएं, जगमग ज्योतियां, जिनको मेरे द्वारा तकलीफ हुई, पीड़ा पहुंची, दर्द मिला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हे महान दिव्य आत्माओं, हे क्षमा के सागर की संतानों, आप कितने रहम दिल हो, आपका हृदय कितना क्षमाशील है, आपकी जितनी विशाल बुद्धि, विशाल वृत्ति मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने आपके साथ कलयुग के 29वें जन्म में कितने बुरे कर्म किए, आपका शील हनन किया, आपको तकलीफ दी, आपका विश्वासघात किया, आपके प्रति षड्यंत्र रचा, आपका उपभोग किया, आपका गलत उपयोग किया, आपके अपनों को मेरे द्वारा तकलीफ हुई, आपको तकलीफ देने से आपके अपने कितने पीड़ित हुए। मैंने एक के नहीं अनेकों के साथ कितने विकर्म किए इस जन्म में। और आज जब संगम युग में मेरी राह में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है, तो अब मुझे रियलाइज होता है कि न जाने कौन से जन्मों के विकर्म हैं जो मैं भोग रही हूँ, जो मेरे पुरुषार्थ में रुकावटें हैं, जो मैं पुरुषार्थ तीव्र गति से नहीं कर पाती हूँ, जो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रोकती है, जो मुझ में आलस्य प्रमाद चढ़ाती है, जो मेरे स्वभाव संस्कार को बदलने नहीं देती। न जाने कौन से श्राप है जो मुझे उन्नति के लिए रोकते हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है ये आपके श्राप है। हे महान आत्मा, आपको पता है आपका भी वो पिता, मेरा भी वो पिता, हम सब एक ही परम धाम को शेयर करते हैं। अल्टीमेटली हम उसी परम धाम, एक ही घर के भांति है। हम एनर्जी के लेवल पर, ऊर्जा के स्तर पर एक ही है। एक ही परम धाम को हमने शेयर किया था, और एक ही परमात्मा के सुप्रीम डायरेक्टर के डायरेक्शन के अंडर में, उसी के बनाए ड्रामा में हम सभी एक्टर्स हैं। मैंने जो किया उस वक्त आपके साथ, वो ड्रामा अनुसार मेरा रोल था। मैंने जो भी किया वो अज्ञानवश किया, देहभानवश किया। मैं अपनी अवस्था को, अपनी डिग्निटी को भूल चुकी थी। इसीलिए मैंने अपना त्रिकालदर्शी स्वरूप खोकर आपके साथ स्वार्थवश जो भी विकर्म किए, आज मुझे परमात्मा के ज्ञान की वजह से समझ मिली, रोशनी मिली, और मैं आपको सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज मुझे क्षमा करे, मुझे माफ करे। मैं आपकी ऋणी हूँ, मैं आपकी दोषी हूँ, लेकिन जब तक हम परस्पर मुक्त नहीं होंगे, ना आप उड़ सकोगे ना मैं। आज संगम युग के एंड में आपको मैं इसीलिए पसंद नहीं हूँ कि ये हमारे इस जन्म के बंधन है। यदि आप मुझे बंधन मुक्त करो तो आप भी उड़ सकोगे और मैं भी, क्योंकि परस्पर बांध कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब अंतिम समय की घड़ियां हैं। मैं आज सच्चे दिल से रियलाइज करती हूँ, मुझे याद नहीं है कि तब मैंने आपको क्षमा भी मांगी थी या नहीं, जब मैंने आपको तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, मनसा, वाचा, कर्मणा, व्यवहार, अपने काया द्वारा आपको पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे क्षमा करें। मैंने मानसिक स्तर पर आपका नुकसान किया हो, आर्थिक स्तर पर कोई नुकसान किया हो, सामाजिक स्तर पर आपकी अवहेलना या आपका अपमान किया हो, इंसल्ट के कारण बनी हूं मैं आपकी, आपकी बदनामी की हो मैंने, आर्थिक स्तर पर मैंने आपके नुकसान का कारण बनी हूँ या आपका नुकसान किया हो, धोखाधड़ी की हो आपके साथ, आपका राज्य छीना हो, आपके अपनों को मैंने छीना हो, आपके रिश्तों के स्तर पर मैंने आपको पीड़ित किया हो, मैंने आपका विश्वास यदि खत्म किया हो, जिंदगी पर से, रिश्तों पर से, मेरे व्यवहार के कारण आपका विश्वास उड़ा हो,
मैंने भावनिक स्तर पर आपको दुखाया हो, मैंने जिस भी अवस्था में, जिस भी स्तर पर आपको तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, नुकसान किया, उन सबको आज मैं परमात्मा की छत्र छाया में, परमात्मा के साक्ष में क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई इंटेंसली से सॉरी। फील करे, अंदर से सॉरी आना चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब मैं आपका दर्द समझ पाती हूँ। जब मुझे दर्द मिलता है, जब मेरे राह में बाधाएं आती है, जब मेरे रास्ते अवरुद्ध होते हैं, तब समझ रहा है कि आपको क्या फील हुआ होगा उस वक्त। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली एक्सट्रीमली सॉरी डियर। आपका दर्द तो उस वक्त का मैं नष्ट अभी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपकी जो जो चीजें मैंने छीनी हूँ, जो जो इमोशनल लैक्यूनाज वैक्यूम मैंने क्रिएट किया हो आपकी लाइफ में, महसूस हो रहा है बाबा से वो सब कुछ मुझे आ रहा है उनके लिए। ये पूरा पैकेज मैं उनको गिफ्ट कर रही हूँ। सुख, मन का सुख, तन का सुख, रिश्तों का सुख, भरपूर हो रही है आत्माएं इस अनुभव से। प्रगल्भ शांति, इन आत्माओं के मन से सारा खालीपन, अशांति समाप्त, बाबा से बहुत डिवाइन शांति लेकर इनको पहुंच रही है। फिल इन द ब्लैंक्स हो रहा है। संपूर्ण पवित्रता, जिनको जिनको मैंने शील हनन किया, जिनके विश्वासघात किए, उन सब के प्रति संपूर्ण पवित्रता, चैनो अमन, सुख चैन, मन का सुकून बाबा से लेकर इनको दे रही हूँ। आज संगम युग तक इनकी जो अस्वस्थता रही मेरे कारण, वो अस्वस्थता मन की खत्म। इनका मन अचानक स्थिर हो गया। इनके मन में कोई ग्रजेस बाकी नहीं है। यदि इनके जीवन से प्यार छीना हो या प्यार से इनका विश्वास उठा हो, तो बहुत बहुत अनकंडीशनल लव बाबा से लेकर इन्हें वो गोल्डन किरणें, वाइट किरणें जा रही है। प्योर लव, डिवाइन लव से आत्माएं सराबोर हो गई। क्षमाशीलता बाबा से लेकर इन्हें दे रही हूँ। और ये आत्माएं मेरे दिल की इंटेंस भावनाओं को फील कर पा रही है, और दिल से मुझे मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्ति मिल गई। इन्होंने मुझे क्षमा किया। सारे लोहे की जंजीरें जोरदार आवाज से टूट गई, बिखर गई, बाबा के प्रकाश में चली गई। गो इन पीस, गो इन लव, ग्रो इन लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। ये आत्माएं हमेशा के लिए परमात्मा लाइट में मर्ज हो गई। इनके द्वारा दिए सारे श्राप नष्ट हुए। मैं एकदम रिलीफ महसूस कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग हुआ है, डीप हीलिंग हुआ है। सारे बंधन नष्ट हुए। मैं आत्मा बोझ मुक्त हुई। थैंक यू, आई लव यू बाबा। थैंक यू इस निर्विघ्न योग प्रयोग के लिए। थैंक यू इस डीप डीप रियलाइजेशन के लिए। आई एम सो सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल। आई लव यू बाबा। आई जस्ट लव यू। यू आर सो अमेजिंग। शुक्रिया इस सुंदर से घर के लिए बाबा। शुक्रिया इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। शुक्रिया इन एहसासों का बाबा। शुक्रिया इस सारे योग प्रयोग का। शुक्रिया इस सुंदर करोड़ों के शरीर का। कितना न धन्यवाद अदा करूं इन अवेयरनेस का, इन अवेयर पलों का, जिसमें ये योग प्रयोग सक्सेसफुल हुआ। कितना न धन्यवाद इन ब्रह्म मुहूर्त की घड़ियों का, कि फिर से ये घड़ियां रिपीट होगी। कितना न धन्यवाद इस सुंदर बखूब ड्रामा का। कितना न धन्यवाद करो बाबा। आई एम थैंकफुल इस लैपटॉप का, मोबाइल का,
साइंस के साधनों का, इलेक्ट्रिसिटी का। धन्यवाद है इस चेयर का। धन्यवाद है मेरे सुदृढ़ शरीर का। धन्यवाद है मेरे सुदृढ़ जागृत अवेयर मन का। धन्यवाद है मेरी सुंदर भावनाओं का। धन्यवाद है मेरे बुद्धि का, संस्कारों का, जो मुझे दोष से मुक्त करके खुद पर काम करना सिखाते हैं। इन सारे संस्कारों का धन्यवाद। इन सभी ब्राह्मण परिवार का, इन फ्रेंड सर्कल का धन्यवाद, जो इस योग प्रयोग में मेरे साथ शामिल हुए हैं। इनके सभी के जिंदगी में खुशियां आए, बरकत आए, बरकत बढ़ोतरी आए। ये सभी खुश रहे, मुस्कुराते रहे, आनंदित रहे अपने जीवन में। इन सब का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। ये सभी खुश रहे, मुस्कुराते रहे, आनंदित रहे। इनके जीवन में बरकत बढ़ोतरी आए। इनके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस आए। इनके सारे रिश्ते सुखद हो, सुखदायी हो, कल्याणकारी हो। इन सब का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। इनकी वृत्तियां शुद्ध हो। इनकी पुरुषार्थ की स्पीड और बढ़े। इनका अमृत वेला, इनका ब्रह्म मुहूर्त तो और भी बढ़िया हो, बेहतर हो। हर क्षण, हर घड़ी ये आपकी यादों में खोए रहे और इनके द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेवा कार्य हो। इनका धन भरपूर सफल हो यज्ञ में। इनकी वृत्तियां शुद्ध हो। इनकी वृत्तियां वृहद हो, बेहद में जाए। इनके रिश्तों से इनको बहुत प्यार, खुशी मिले और ये अनकंडीशनल लव दे पाए बगैर अपेक्षा के। इनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो। इनका आरोग्य मजबूत रहे और ये आपको प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। आई लव यू ऑल। थैंक यू ऑल। ओम शांति। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल लाइफ। थैंक यू।